जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। इसका रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का होगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम 1 अक्टूबर का है उनके पास समय बहुत ही कम है, तो उसके लिए हिंदी का 200 महत्वपूर्ण MCQ लेकर आए हैं। यहीं से प्रश्न मैक्सिमम आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। आपके सामने प्रश्न है कि अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ बताएं। तो देखिए इसमें से कौन सा सही आंसर है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। तो अंडे का शहजादा मतलब अंडे मतलब सबसे प्रारंभिक होता है अंडा, अंडा से तब वो बच्चा का जन्म होता है। तो अंडा मतलब अनुभवहीन, मतलब उसके पास किसी प्रकार का अनुभव नहीं है, तो इसे बोलते हैं अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि चोर के पैर नहीं होते हैं, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। इनमें से कौन सा चारों ऑप्शन में से सही जवाब है, आपको कमेंट करना है कि चोर के पैर नहीं होते हैं। इस मुहावरे का अर्थ बताइए कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पापी का मन अस्थिर होना। चोर के पैर नहीं होने का अर्थ होता है कि पापी का मन अस्थिर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि अस्थावर का विलोम शब्द होगा। अस्थावर का विलोम क्या होगा? अस्थावर मतलब क्या होता है कि एक जगह स्थित, और इसका विलोम क्या होगा कि जो चलता फिरता हो। तो जंगम मतलब होता है जो चलता फिरता हो, अस्थावर मतलब एक जगह स्थित, इसका अपोजिट हो जाएगा जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है शाश्वत। शाश्वत के यहाँ पर विलोम देना है। शाश्वत मतलब होता है कि जो बहुत दिनों से एक जगह हो, शाश्वत हो, और इसका विलोम हो जाएगा क्षणिक, जो पल भर के लिए हो। नेक्स्ट यहाँ पर है 5 नंबर प्रश्न कि अवार्चिन शब्द का विलोम क्या होगा? अवार्चिन, अवार्चिन मतलब होता है कि नया, अवार्चिन मतलब होता है नया, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन यानी पुराना। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं प्रश्न 6 नंबर प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का प्रवाची नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 है जो कि कमल का प्रवाची शब्द है, लेकिन एक है जो कि नहीं है। 3 में से कौन सा नहीं है, आपको आंसर बताना है। तो देखिए सरोज, पंकज और जलजात, ये तीनों का तीनों है जो कि कमल का प्रवाची है, लेकिन जलद है जो कि कमल का प्रवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7वां प्रश्न देखते हैं कि व्योम, व्योम किसका प्रवाची है, आपको बताना है। तो व्योम है प्रवाची मतलब कि 2 शब्द है जो कि अलग अलग है, लेकिन दोनों का अर्थ है एक ही होगा, तो उसी को प्रवाची बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकिंचन, अकिंचन का अर्थ बताना है। अकिंचन एक शब्द है, इसमें से कौन सा इसका अर्थ है आपको बताना है। तो अकिंचन मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द बताए। यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, यानी सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए इसमें से कौन सा है, तो उसको बोलते हैं समाजवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10वां प्रश्न है कि ना बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा हो, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी समशीतोष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि जिसके पास कुछ ना हो, तो ये तो हो गया है, रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन। उसके बाद यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। आपको बताना है यहाँ पर कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। इसमें से आपको बताना है शिक्षक है इसमें से कौन सा है। तो शिक्षक से पूरे जाति का बोध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक। 13वां प्रश्न है कि क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है। इसमें से ऐसा शब्द आपको बताना है जो कि भाववाचक संज्ञा भी है और वो क्रिया से बना है। तो देखिए थकावट है जो कि थकान है जो कि क्रिया है, और थकान से थकावट बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14वां प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। राष्ट्र का भाववाचक क्या होगा, तो राष्ट्र का भाववाचक राष्ट्रीयता हो जाएगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 15वां प्रश्न है कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, यानी ऐसा शब्द आपको बताना है जो हमेशा बहुवचन के साथ में उसका किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर प्राण है जो कि बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि गंगा जल में कौन सा समास है। तो देखिए समास आपको बताना है कि गंगा जल है। तो देखिए गंगा जल का जब समास विग्रह करेंगे तो इसका होगा अर्थ गंगा का जल। तो इसमें जो का है, का एक विभक्ति है, तो इसको का यहाँ पर आ गया तो ये तत्पुरुष समास में आ जाएगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसमें विभक्ति लगा हो उसे तत्पुरुष समास बोलते हैं। और यहाँ पर कर्मधारय का अर्थ होता है कि वैसा समास जिसमें उपमा उपमेय हो और विशेषण विशेष हो, उसको कर्मधारय समास बोलते हैं। बहुव्रीहि समास बोलते हैं, ना इसमें प्रथम पद प्रधान हो ना अंतिम पद प्रधान हो, इसका अलग अर्थ निकले उसे बहुव्रीहि समास बोलते हैं। और द्वंद्व समास बोलते हैं कि इसका प्रथम पद भी प्रधान हो और अंतिम पद भी प्रधान हो और दोनों और से जुड़ा हो, उसे द्वंद्व समास बोलते हैं। तो गंगा जल का समास विग्रह करेंगे तो गंगा का जल, तो यहाँ पर का है इसलिए तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18वां प्रश्न है कि दूध रोटी में कौन सा समास है। तो दूध रोटी दोनों पद प्रधान, यानी दूध भी अलग है और रोटी भी अलग है, दोनों अलग अलग रह जाएगा और इसको समास विग्रह करेंगे तो दूध और रोटी हो जाएगा। तो यहाँ पर और से जुड़ा है इसलिए यह क्या है, द्वंद्व समास है। और द्विगु समास समझते हैं, इसका प्रथम पद होता है जो कि संख्यावाचक रहता है, तो जिसमें संख्या पहले लगा होता है उसको समझिए को द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न है यथाशक्ति में समास बताए। तो यथाशक्ति को अगर समास विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार, यानी यथा जो है यह एक अव्यय है इसलिए इसको अव्ययी भाव समास बोलते हैं। तो समझते हैं यहाँ पर कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, वैसा समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन में कौन सा समास बताना है। तो प्रतिदिन भी एक अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पर प्रति है जो कि एक अव्यय है और दिन है जो कि अंतिम पद है जो कि मेन है, इसमें प्रधान है। तो यहाँ पर प्रति है जो कि अव्यय, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है जो कि संधि विच्छेद से है। आपको बताना है कि दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस प्रकार यहाँ पर दुर्जन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो दू जोड़ जन हो जाएगा, यानी यह एक विसर्ग संधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 22 नंबर प्रश्न। गायक का आपको संधि विच्छेद करना है। तो गायक का जब संधि विच्छेद आप कीजिएगा तो हो जाएगा गय जोर अक। गय जोर यह एक क्या है, तो स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, तो यह एक हो जाएगा गायक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो। तो हम पहले ही बताए हैं कि वैसा समास जिसके प्रथम पद संख्या हो और अंतिम पद संज्ञा हो तो उसको क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट 24वां प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से शब्द संबंध बहुव्रीहि सामासिक शब्द है, यानी इसमें से कौन सा है जो कि बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर एक शब्द देखते होंगे दशानन। दशानन का जब आप समास विग्रह करेंगे तो 10 है आनंद जिसका, यानी जिसका 10 सर हो उसको अलग से इसका अर्थ है, किसका 10 सर है तो रावण का है, तो इस अलग से रावण इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। जैसे कमेंट कीजिए इनमें से कौन सा है जो कि बिल्कुल सही जवाब है कि कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। तो कर्मधारय समास का क्या होता है पहचान, तो जिसमें उपमा उपमेय हो, विशेषण विशेष से हो। तो यहाँ पर नील गगन, यानी गगन कैसा हो तो नीला हो, तो नील गगन है जो कि एक कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। 26वां प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य को छांटिए, यानी
यहाँ पर 4 यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है कि चारों में से कौन सा शुद्ध शब्द है। 3 है जो कि गलत है, 1 है जो कि सही है। तो जैसे कमेंट कीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दहेज का लेन देन बुरा रिवाज है। यह एक सेंटेंस है जो कि बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर भी 3 सेंटेंस है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो जब इसको देखिएगा तो बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं, बिल्कुल सही सेंटेंस है। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, यह भी सही सेंटेंस है। उसने कहा था पर आपने नहीं सुना, यह भी सही सेंटेंस है। तो इसमें तीनों सेंटेंस जो कि बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सी संधि लगा है। तो देखिए उज्ज्वल का जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसका पहला भाग हो जाएगा उत। तो उत में देखिए त है जो कि पूरा नहीं है, पूरा नहीं होने के कारण यह एक व्यंजन है, इसलिए इसको व्यंजन संधि बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धुंधला शब्द में विशेषण है, यानी धुंधला जो शब्द है ये कैसा विशेषण है। देखिए विशेषण होता है जो कि 4 प्रकार का होता है। पहला होता है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। तो धुंधला है जो कि यह एक गुण दिखाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुणवाचक विशेषण। और लास्ट प्रश्न देखते हैं कि चर्चा से बना विशेषण बताएं, यानी चर्चा से इसमें से 4 शब्द आपके है सामने है, इसमें से बताना है कि चर्चा से इसमें से कौन सा विशेषण बन जाएगा। तो चर्चा से चर्चित बनेगा। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरे यहाँ पर कौन सा है, तो चरपाई पकड़ना। इसमें से इसका सही अर्थ कौन सा होगा, आपको जल्द से कमेंट करना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, चरपाई पकड़ना। चरपाई पकड़ना यानी बीमार होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, यानी प्रवाची शब्द बताना है। यहाँ पर शब्द क्या दिया गया है, तो आँख। इसमें से आँख का सही प्रवाची शब्द क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए आँख का प्रवाची शब्द हो जाएगा लोचन, लोचन इसका बिल्कुल सही जवाब है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण आपको बताना है यहाँ पर। तो इनमें से 4 शब्द आपके सामने दिया गया है, बनारसी, भारतवर्ष, बाजा, खेती। इनमें से कौन सा विशेषण है यही बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनारसी। बनारसी जो शब्द बना है वो बनारस शब्द से बना है, तो यहाँ पर बनारसी है जो कि विशेषण के कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर मरने का इच्छा है जो कि वाक्यांश दिया गया है। मरने की इच्छा का सही शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतजार है। तो देखिए मरने का जो इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं, मुमूर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर बताना है आपको, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। यह कौन सा वाक्य है। वाक्य जो 3 प्रकार के होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसमें से बताना है कि कौन सा वाक्य के अंतर्गत में ये सेंटेंस है जो कि आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा एक उपवाक्य है और ये की के द्वारा ऐड किया गया है, और मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा यहाँ पर एक सरल वाक्य है। तो एक उपवाक्य है और एक यहाँ पर सरल वाक्य, इससे मिलकर ये बना है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर जो वाक्यांश दिया गया है बोल रहा है कि जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो, ऐसा शब्द बताना है इस वाक्य के लिए
कि जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसको क्या बोलते हैं। इसके लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतजार है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर कुछ नहीं उत्पन्न होता है जिस भूमि पर उसको ऊसर बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर शब्द दिया गया है कृतज्ञ। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा हो, चारों में से कौन सा सही जवाब है। कृतज्ञ यहाँ पर शब्द है, तो देखिए कृतज्ञ का जो विलोम होगा वो क्या होगा, कृतघ्न। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। इनमें से क्या होगा। यहाँ पर जो वाक्यांश दिया गया है कि जिसका दमन करना कठिन हो उसको एक शब्द क्या बोलेंगे। आपको चारों में से जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, जिसका दमन करना कठिन हो। तो देखिए जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी दुर्दम, तो बिल्कुल सही जवाब है, दुर्दम हो जाएगा। जिसका दमन करना कठिन हो उसको दुर्दम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पर वाक्यांश जो दिया गया हो जिसके समान दूसरा ना हो उसको क्या बोलते हैं। तो बेहद ही सिंपल प्रश्न है कि जिसके समान दूसरा ना हो उसको अद्वितीय बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए क्या बोलते हैं। तो देखिए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा आक्रांत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि तद्भव शब्द कौन सा है। पहले यहाँ पर समझते हैं तद्भव क्या होता है। देखिए संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को ही तद्भव बोलते हैं, यानी जो वर्ड संस्कृत का उपयोग करते हैं उसको तत्सम बोलते हैं और उसी का बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव बोलते हैं। तो यहाँ पर तद्भव शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाज। यहाँ पर धैर्य, परस्पर, वातावरण ये तीनों का तीनों तत्सम है। बाकी यहाँ पर लाज है जो कि तद्भव के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12वां प्रश्न देखते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। आपको बताना है कि यहाँ पर विशेषण के रूप में कौन सा शब्द है जो कि प्रयोग किया गया है। तो पहले यहाँ पर समझते हैं। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने। हंसना है जो कि एक क्रिया है, भारत है जो कि एक संज्ञा है, और ऊपर है जो कि यहाँ पर प्रीपोजिशन के अंतर्गत आएगा, और तात्विक है जो कि एक विशेषण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि चिदानंद शब्द का कौन सी संधि है। यानी चिदानंद को जब संधि विच्छेद करेंगे, संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें से बताना है कि चिदानंद है जो कि कौन से संधि के अंतर्गत आएगा। तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो चित अजोर आनंद आएगा। तो यहाँ पर चित है जो कि एक व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाद संज्ञा वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पर चुनना है कि कौन सा है जो कि जातिवाचक शब्द है। तो देखिए यहाँ पर ठगी है, शत्रुता है, मानव देवत्व है। तो यहाँ पर मानव है जो कि जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न देखते हैं कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका उपयोग बहुवचन में करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दर्शन। दर्शन जो शब्द है जिसका उपयोग सदैव बहुवचन में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर 4 वर्ड आपके सामने दिया गया है, इनमें से कौन सा सही है आपको कमेंट करना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि तत्सम शब्द पहचानिए। इसमें से तत्सम कौन सा शब्द है यहाँ पर आपको पहचान करना है। तत्सम मतलब वैसा शब्द जो संस्कृत है। तो इनमें से दही, थाली, हाथ, वार्ता, इसमें से कौन सा संस्कृत वर्ड है, यहीं से आपको पहचान में आ जाएगा। तो संस्कृत वर्ड को ही तत्सम बोलते हैं। तो वार्ता है जो कि एक संस्कृत वर्ड है, वार्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर दही, थाली, हाथ है जो कि एक तद्भव है,
शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आम का तत्सम रूप क्या होगा। यानी देखिए आम जो है यहाँ पर एक तद्भव है और यहाँ पर क्या बताना है आपको, तत्सम। तो तत्सम क्या होता है, एक संस्कृत वर्ड होता है। तो आम का संस्कृत वर्ड क्या होगा, आम्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वां प्रश्न है कि उज्ज्वल का यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो बेहद ही सिंपल प्रश्न है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत जोड़ ज्वल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। यहाँ पर चुनना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए जाना, द्वारा और मोहन ये तीनों सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। तुम है जो कि एक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न है कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा है इसमें से। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्द से कमेंट कीजिए कि निजवाचक वैसा जिससे कि स्वयं का बोध हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वां प्रश्न है कि जटिल का विलोम क्या होगा। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, जटिल का विलोम क्या हो जाएगा, तो सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि राजभवन में कौन सा समास लगा है। तो राजभवन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का भवन। राजभवन यानी राजा का भवन। तो यहाँ पर ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मधारय समास क्या होता है, जिसमें उपमा उपमेय और विशेषण विशेष लगा हो। द्विगु समास क्या होता है, जिसमें प्रथम पद रहता है वो संख्यावाचक रहता है। और अव्ययी भाव में क्या होता है, जिसका प्रथम पद अव्यय रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न देखते हैं, बेहद ही सिंपल प्रश्न है कि श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है। श्री गणेश का अर्थ क्या होता है, ये कोई भी कार्य है जो कि आरंभ करना। श्री गणेश करना यानी आरंभ करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा आपको कमेंट करना। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका विलोम क्या हो जाएगा, इतिश्री। इतिश्री मतलब वहीं पर समाप्त कर देना। श्री गणेश मतलब आरंभ करना, इतिश्री मतलब वहीं पर समाप्त कर देना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25वां प्रश्न है, बेहद ही सिंपल प्रश्न है, हिंदी से हार्ड क्वेश्चन नहीं रखता है। ताप का विलोम शब्द होगा। ताप का विलोम शब्द क्या होगा, ताप मतलब क्या होता है, गर्म। तो इसका क्या हो जाएगा, शीत। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना घारा मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यहाँ पर मुहावरा क्या है, चिकना घारा। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है घारा चिकना करके पानी भरना, घरे का चिकना होना, निर्लज व्यक्ति और मजबूत घरा। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निर्लज व्यक्ति। चिकना घारा का सही अर्थ होगा निर्लज व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है कि दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पर शब्द क्या है, तो आत्मज। आत्मज का सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। पुत्री, पिता, पुत्र और पत्नी। तो आत्मज का अर्थ हो जाएगा पुत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर 4 शब्द है और शब्द क्या दिया है, रसोई। रसोईया का सही शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रसोईया। इस प्रकार से रसोईया बिल्कुल सही लिखा जाएगा, रसोईया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है और यहाँ पर सेंटेंस है कि वह कक्षा की डैश जा रहा है। यानी यहाँ पर 4 वर्ड दिया है, दिशा, उत्तर और। इसमें से सुटेबल कौन सा वर्ड होगा इस सेंटेंस के लिए आपको बताना है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम दिशा भरें तो वह कक्षा की दिशा जा रहा है। उत्तर भरेंगे तो वह कक्षा की उत्तर जा रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है। वह कक्षा की ओर जा रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पर और भरेंगे, वह कक्षा की ओर जा रहा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां प्रश्न है, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरे यहाँ पर देख लेते हैं, दाल में कुछ काला होना। इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो दाल में काला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आशंका या संदेह होना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर सेंटेंस क्या है कि मुझे तुम पर डैश नहीं है। क्या नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर वर्ड है प्रेम, पूजा, विश्वास और घृणा। तो सही यहाँ पर मैच करेगा विश्वास। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है यहाँ पर इसको सेंटेंस को करेक्ट करना है। यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है सुधारते का प्रयास, यहाँ पर सही क्या होगा? सुधारते का प्रयास में 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सुधारने का प्रयास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि लुप्त का विलोम क्या होगा? लुप्त यहाँ पर वर्ड है और इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो लुप्त का क्या हो जाएगा? व्यक्त, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। मुंह धो आना मतलब कि आशा न रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर वर्ड है परिणति, परिणति इसमें से कौन सा सही लिखा गया है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिणति, ये बिल्कुल सही वर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक ही माँ के कोख से पैदा हुए बच्चे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है कि एक ही माँ के कोख से जब बच्चा पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सहोदर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिससे बढ़कर ऊंचा कुछ नहीं है उसको क्या बोलते हैं? उच्चतम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 13वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर विलोम लिखना है। विलोम किसको? तो परलोक। परलोक का विलोम क्या हो जाएगा? स्वर्ग लोक, इलह लोक, इंद्र लोक और चंद्र लोक। तो परलोक का विलोम क्या हो जाएगा? इह लोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन है कि किसी के प्रति आकर्षित होना, इशारा करना, धोखा खाना और नींद आना। तो आंख लगना यानी नींद आ जाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 15वां प्रश्न है आपके सामने। दृग किसका प्रवाची है? यानी यहाँ पर वर्ड क्या दिया है? दृग। दृग का प्रवाची आपको बताना है। अश्व, आकाश, अमृत, आंख। तो इसका कौन सा सही वर्ड है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दृग किसका है प्रवाची? तो आंख का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर पौराणिक, पौराणिक यहाँ पर मूल वर्ड है, इसमें से बताना है कि कौन सा वर्ड है जो कि बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पौराणिक। पौराणिक किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि कृपण, कृपण का विलोम शब्द होगा, यानी कृपण का सही विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो कृपण का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दाता। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रश्न है खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ होगा। 4 ऑप्शन है अत्यंत क्रोधित होना, भयभीत होना, घृणा करना और गुस्सा पी जाना। खून का घूंट पीना, इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुस्सा पी जाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ है। 4 ऑप्शन है भयभीत होना, प्यासा होना, शर्मिंदा होना और क्रोधित होना। तो पसीना पसीना होना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी शर्मिंदा होना। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? मतलब ऐसा वर्ड आपको बताना है जो कि धन से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है संपत्ति शास्त्र, बी है भौतिक शास्त्र, भौतिक, और सी है आर्थिक और अर्थशास्त्र। तो धन से संबंध रखने वाले वाक्यांश के लिए क्या होगा? तो आर्थिक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, उसको क्या बोलते हैं? जो मेरे पास है और दूसरे की वो वस्तु है, तो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो उसको एक शब्द में धनोहर बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। जातीय, जातीय का यहाँ पर विलोम क्या होगा? सजातीय, अजातीय, विजातीय और प्रजातीय। तो जातीय का विलोम हो जाएगा विजातीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर शूर्पणखा, शूर्पणखा यहाँ पर सही वर्ड है। आपको बताना है कि यहाँ पर शूर्पणखा कौन सा सही लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शूर्पणखा। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विलोम युग नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है यहाँ पर, और एक दूसरे का विलोम यहाँ पर गरल, सरल, रिजु, वक्र, ऊपरी, अध और उद्धत और विनीत। इसमें से कौन सा विलोम सही नहीं है?
तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है गरल सरल, ये विलोम सही नहीं है। इसका क्या होगा, गरल का विलोम क्या होता है, तो सुधा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न देखते हैं, प्रेम सागर शब्द का समास बताना है। यानी प्रेम सागर है जो कि कौन समास के अंतर्गत आता है। तो देखिए प्रेम सागर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो प्रेम का सागर इसका हो जाएगा। तो प्रेम का सागर में का है, का एक विभक्ति है, तो जिसमें विभक्ति लगता है समास विग्रह के बाद तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने कि आँख का नीर ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। यहाँ पर जो मुहावरे दिया गया है इसका सही अर्थ क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन है। पहला है कि मरते समय आंसू बहाना, बी है निर्लज हो जाना, सी है निरुत्साहित होना और डी है निष्प्रभ होना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही है। आँख का नीर ढल जाना के मुहावरे का सही अर्थ होता है निर्लज हो जाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर 4 शब्द है, आपको बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन सा शब्द है जो कि बिल्कुल सही है। तो सही आंसर का इंतजार है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सभी सौहार्द लिखा गया है, इनमें से कौन सा सौहार्द सही है आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वो क्या दिया गया है, मौन। मौन का विलोम क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, चुप, मौलिक, वचाल और शांत। तो मौन मतलब होता है कि शांत रहना, तो इसका विलोम क्या होगा, बचाल। बचाल मतलब अधिक बोलने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द चयन करें, यानी प्रवाची शब्द लिखना है। तो यहाँ पर शब्द क्या दिया है, कमल। कमल का प्रवाची क्या होगा, कमल का प्रवाची होता है अम्बुज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5वां प्रश्न देखते हैं, बेहद ही आसान प्रश्न है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द चयन करें। यहाँ पर शब्द दिया गया है पुष्प। पुष्प का प्रवाची आपको चुनना है, तो इनमें कौन सा होगा आपको उत्तर देना है। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए पुष्प का प्रवाची क्या होगा, प्रसून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां प्रश्न है कि दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन की जाए जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। यहाँ पर मुहावरे दिया है आंखों में धूल झोंकना, बिल्कुल नहीं, सिंपल प्रश्न है। बताइए इसका आंसर जल्दी से कमेंट। अब तक इसका आंसर है जो कि आ जाना चाहिए, आंखों में धूल झोंकना का सही अर्थ क्या होगा। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कि जिसका उच्चार ना हो सके इसके लिए एक शब्द बताना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, जिसका उच्चार ना हो सके उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यहाँ पर जो मुहावरे दिया गया है देवता कूच कर जाना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से सही अर्थ क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। देवता कूच कर जाना, इसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी घबरा जाना। देवता कूच कर जाना यानी घबरा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां प्रश्न है आपके सामने, दिया गया है कि इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर है कि किसी पर विजय पाने का इच्छा रखने वाला, उसके लिए क्या शब्द है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु, यानी किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न है कि विफल का विलोम शब्द, बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है। विफल का विलोम क्या होगा आपको बताना है। तो विफल का विलोम क्या हो जाएगा, सफल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 11वां प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिया है वो पर्वत दिया है, पर्वत का
समानार्थी शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। पर्वत का समानार्थी शब्द, तब पर्वत को हम नग भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि विशेषण नहीं है। यहाँ पर 4 शब्द है आपके सामने, यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सा शब्द है जो कि विशेषण नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है जो कि विशेषण नहीं है, ये एक संज्ञा है। कौटिल्य, कौटिल्य एक नाम है, तो इसलिए यह विशेषण के कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि जो प्राणी जमीन पर रहता हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है कि जो प्राणी जमीन पर रहता है उसको क्या बोलते हैं। तो जो जमीन पर रहता है उसको थलचर बोलते हैं, जो आकाश में रहता है उसको नभचर, और जो जल में रहता है उसको जलचर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरना है। सेंटेंस है कि पत्र का उत्तर शीघ्र देने की डैश करे। 4 है करुणा करे, अनुकंपा करे, कृपा करे, दया करे। तो पत्र का उत्तर देने की कृपा करे इसका सही उचित वर्ड होगा यहाँ पर इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न देखते हैं। चंदायन किस भाषा का काव्य है। चंदायन है जो कि एक काव्य है, आपको बताना है कि किस भाषा में लिखा गया है। तो यह एक अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि चंदायन है जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए तत्सम किसे कहते हैं, तो संस्कृत के शब्द को ही तत्सम कहते हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा संस्कृत का वर्ड है। और तद्भव किसे कहते हैं, तो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को ही तद्भव बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है आपको बताना है। तो यहाँ पर वर्षा है जो कि तत्सम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाक दबाने से मुंह खुलता है, एक लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर एक लोकोक्ति दिया है, लोकोक्ति है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है। इसका सही अर्थ क्या होगा, 4 ऑप्शन है आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। डी क्या कह रहा है कि कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58वां प्रश्न है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। यहाँ पर 4 वर्ड है। ऑप्शन नंबर ए है रचना, बी है सृजन, सी है संपादन और डी है समायोजन। इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर रचना जो दिया गया है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि उंगली पकड़ के पहुंचा, मुहावरे का क्या अर्थ होगा। यानी मुहावरा आप सुनते होंगे कि उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ लिए, तो इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द कमल का प्रवाची नहीं है। बताना है। यहाँ पर 4 वर्ड है, इनमें से 3 है जो कि कमल का प्रवाची है, लेकिन एक वर्ड है जो कि कमल का प्रवाची नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है इनमें से जो कि इसका प्रवाची शब्द नहीं है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसाल। रसाल है जो कि कमल का प्रवाची नहीं है। बाकी राजीव, नलिन और उत्पल ये तीनों है जो कि कमल का प्रवाची शब्द है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि हर रोज में कौन सा समास है। तो देखिए अव्ययी भाव क्या होता है। अव्ययी भाव होता है जिसमें पहला पद है जो कि अव्यय होता है, उस समास को बोलते हैं अव्ययी भाव समास। उसका तत्पुरुष, तत्पुरुष में विभक्ति लगी रहती है, जब इसको तोड़ते हैं तो इसमें विभक्ति रहती है, इसलिए इसको तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वंद्व में इसका प्रथम पद और अंतिम पद दोनों प्रधान होता है और ये और से जुटा रहता है, जैसे माता पिता, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। बहुव्रीहि में क्या होता है कि न इसका प्रथम पद प्रधान रहता है नहीं अंतिम, इसका अलग से अर्थ निकलता है, जैसे दशानन। दशानन को क्या, 10 है आनंद जिसका, यानी रावण, रावण को दशानन बोलते हैं, इसलिए बहुव्रीहि। तो यहाँ पर हर रोज है, हर रोज में अव्यय लगा हुआ है, इसलिए यह एक अव्ययी भाव समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न देखते हैं। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो वाच्य 2 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य।
तो यहाँ पर बताना है कि दोनों में से कौन सा है। तो देखिए राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर द्वारा लगा हुआ है, तो द्वारा लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर ये कर्म वाच्य के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, शुद्ध रूप क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है और ऊपर सेंटेंस दिया है, इसमें से बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस सही है, आपको बताना है। तो देखिए पहला अगर सेंटेंस देखे, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, ये गलत है। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, यह भी गलत है। शेर को देखकर उसका होश भाग गया, यह भी गलत है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है, यहाँ पर बताना है, ये भी इसको भी शुद्ध करना है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही सेंटेंस है। पहला ऑप्शन देखते हैं, जीवन और साहित्य में निकट संबंध है, तो यहाँ पर घोर संबंध निकट ये नहीं मैच कर रहा है, तो ये गलत है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पच्चीसवां प्रश्न है कि सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। 4 ऑप्शन है और 4 सेंटेंस है, इस चारों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है आपको बताना है। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल गए, गलत है। सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, मिलकर और साथ दोनों एक साथ आया इसलिए गलत है। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न आप देखेंगे स्क्रीन पर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। तो यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कलम न रुकना यानी लिखते ही रहना, ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना, यानी कि ये भी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। कलम न उठ सकना यानी कि लिख न सकना, ये भी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और कलम कसाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर हो जाएगा। लेकिन कलम कसाई का जो अर्थ होता है दोस्तों, वह होता है कठोर लिखने वाला, यानी कलम कसाई कहने का अर्थ है कठोर लिखने वाला, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर जो बी है वह आंसर हो जाएगा। आंसर जो है आप सभी अपना टाइप करते चलेगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं कि कलम कसाई यानी कि कलम को तोड़ने वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि कलम कसाई का मतलब होता है कठोर लिखने वाला। हम लोग बिल्कुल ही आसानी से सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपको पूर्णतः ए टू जेड आपको मालूम चल जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा और दीक्षा, यहाँ पे सही बर्तनी वाला का ही हम लोग को चयन करना है और गलत को छाड़ देना है। तो सही जो है इसमें से कौन सा दीक्षा जो है वह सही लिखा गया है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो भी दोस्त यहाँ पे डी के साथ जा रहे हैं यानी कि दीक्षा के साथ यानी कि डी के साथ जा रहे हैं, उनका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, यौगिक, अयौगिक, लचकीला, कड़ा, यौवन, वार्धक्य, योगी, अवयोगी। तो यहाँ पे देखिए कि सुमेलित नहीं है यानी कि गलत नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो ये जो होता है ये जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यौगिक वियोगी नहीं हो जाएगा। क्योंकि ये जो योगी वियोगी होता है ये तो समानार्थी शब्द होता है। और समानार्थी शब्द में क्या होता है दोस्तों, जैसे नहीं करते हैं कि जैसे पान हम लोग जब खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं कि पान ओन ले ले है ना, तो पान ओन जो होता है यह समानार्थी शब्द होता है। जैसे हम लोग भात बोलते हैं, जैसे भात बोलते हैं तो भात को हम लोग ओत भी तो कहते हैं कि भात ओत खा ली है ना, तो हम लोग इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि योगी को हम लोग वियोगी कह सकते हैं, यानी कि यही जो है असुमेलित है, सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे वियोगी है ये तो हो जाएगा समानार्थी शब्द होता है, याद रखिएगा, ये विलोम कभी नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न में आपको कहीं से भी डाउट नहीं हुआ होगा और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि अंगीकार का विलोम शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अंगीकार का विलोम शब्द क्या होता है। तो बहिष्कार होता है, याद रखिएगा, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि
इनमें से सही बर्तनी चुनना है कि कौन सा है। यहाँ पे यथाशक्ति यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो यहाँ पे देखिए यथाशक्ति जो है यह ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी जो ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए परीक्षा में अगर आए कि यथाशक्ति कौन सा समास है, तो यह अव्ययी भाव समास होता है, याद रखिएगा। अव्ययी भाव के समास के ये महत्वपूर्ण उदाहरण होता है यथाशक्ति। तो ये जो यथाशक्ति है डी ऑप्शन, यह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यही सही बर्तनी है। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं, और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि सही बर्तनी यहाँ पर भी चुनना है। तो सही बर्तनी जो हो जाएगा पुत्रवधू, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर जो है आप सभी टाइप करते चलेगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो विभूति का यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए विभूति कहने का अर्थ है ये संपदा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 8 नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे। अगर दोस्तों चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, यानी कि हम लोग जब पढ़े होंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो हम लोग जानते हैं कि आकाश को चूमने वाले को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग गगनचुंबी के नाम से जानते हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर नंबर जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पे प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि ट वर्ग का उच्चारण क्या होता है, ट। तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए अगर वही क वर्ग रहता, क वर्ग में क्या आ जाता है, तो क से लेकर अंग तक होता है क वर्ग में। च वर्ग में क्या होता है, तो च वर्ग में क्या होता है, तो च से यहाँ तक, च से यहाँ तक यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। और ट वर्ग में क्या होता है, तो ट से अण तक। और यहाँ पे प वर्ग में क्या होता है, तो प से म तक। तो देखिए क वर्ग अगर वही कहता तो कंठ होता है, क वर्ग में कंठ होता है। और च वर्ग में तालु होता है, याद रखिएगा। और ट वर्ग में क्या होता है, ट वर्ग में देखिए ट वर्ग में मूर्धन्य होता है, याद रखिएगा। मूर्धन्य यानी कि मूर्धा से जो आवाजें निकलती है ट, उसे हम लोग मूर्धन्य कहते हैं। और मान लीजिए अगर प वर्ग रहता तो प वर्ग में क्या होता है, तो हम लोग ओष्ठ से बोलते हैं, ओष्ठ, प फ ब, यानी कि ओष्ठ हो जाएगा, याद रखिएगा। तो क वर्ग में कंठ, च वर्ग में तालु, और ट वर्ग में मूर्धन्य, और जो प वर्ग होता है वह ओष्ठ होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा, पंकज, विद्यालय, जलज और कमल। तो रूढ़ शब्द में क्या होता है, तो यहाँ पे 10 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कमल। देखिए कमल कैसे है, क्योंकि कमल का कोई अर्थ नहीं, सीधा कमल आप कहेंगे तो कमल ही इसका अर्थ नहीं निकलता है। तो यानी कि ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो देखिए पंकज को हम लोग कमल के पर्यायवाची शब्द कहते हैं, लेकिन कमल इसका अर्थ कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन कमल जो है यह एक खास नाम का बोध हो रहा है, यहाँ पे वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं, और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से युग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा। तो युग रूढ़ में क्या होता है दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, नहीं जब ये जो होता है युग रूढ़, ये लगभग ये जो समास रहता है नहीं होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, उसमें अलग से पद प्रधान होता है। जैसे गजानंद को ले लीजिए, तो गजानंद को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो गणेश के नाम से जानते हैं, गणेश के नाम से। और त्रिलोकी को किस नाम से जानते हैं, तो त्रिलोकी को हम लोग शंकर भगवान के नाम से जानते हैं। जैसे दासानंद को किसके नाम से जानते हैं, तो हम लोग रावण के नाम से जानते हैं। और चक्रपाणी को किसके नाम से जानते हैं, तो हम लोग या तो विष्णु के नाम से जानते हैं, या तो हम लोग श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। तो युग रूढ़ में यही होता है, यानी कि अलग से पद जो है वह प्रधान होता है। तो यहीं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है इस प्रश्न में भी आपको कहीं से भी डाउट नहीं हुआ होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं, और यहाँ पे प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि नहाए धोआए शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिए, तो इस प्रश्न का वैसे जो राइट आंसर हो जाएगा वह द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, कि दोनों पद प्रधान होता है। जैसे दाल भात हो गया, भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, ये सभी दोनों पद जो है वह प्रधान है। यहाँ पे नहाया भी यहाँ पे प्रधान है, और धोया भी प्रधान है। तो आप कह सकते हैं ये भी द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं।
और यहाँ पे देखिए द्विगु समास में क्या होता है, इसमें संख्यावाचक होता है। जैसे आप कह सकते हैं जैसे चौराहा ही हो गया, चौराहा को हम लोग इसका पहला जो शब्द है वह संख्या है, यानी कि यह जो है द्विगु समास के उदाहरण है, याद रखेगा। बहुब्रीहि में क्या होता है, इसमें अलग से जैसे प्रधान होता है, जैसे गजानन को गणेश कहते हैं और त्रिलोकी को हम लोग शंकर भगवान के नाम से जानते हैं, याद रखेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को जब भरें, जब कोई मर्यादा को जाता है तो अपनी बैठता है। यहाँ पे क्या बढ़ता है यहाँ पे बताना है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो ये इसमें लांग और गरिमा, यानी कि जो ऑप्शन और जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो वैसे हम बात कर रहे हैं यशोदा के बारे में, ये जो होता है यह विसर्ग संधि के उदाहरण होता है। तो विसर्ग संधि ये तो ऑप्शन नंबर सी में ही आपको दिया गया है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि दिए गए विकल्पों में से वाक्यों के लिए शब्द चयन कीजिए, यानी कि जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी कि त्याज्य, उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी में सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेते हैं। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे शब्द जानना है, तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन है वह सही आंसर है प्रज्वलित। यहाँ पे प्रज्वलित जो है ऑप्शन जो डी है वह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे देखिए 17 प्रश्न को कि किसी बात को बहुत चढ़ा बढ़ा कर कहना उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में बताना है। तो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं लोग कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग अति संयुक्ति कहते हैं। यानी कि जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हम लोग जो साधारण भाषा में कहते हैं कि वो जो लोग हैं वह बहुत फेंकते हैं, नहीं कहते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी है और कुछ नहीं जानता है और बहुत फेंकता है, तो उसी को ही नहीं होता है कि कोई भी बात जो होता है वह बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, तो उसी को ही हम लोग एक शब्द में कहते हैं यतिशयोक्ति। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जो कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए ये क्लासें होती है जो आपको 5 से 6 नंबर दिला सकती है। और यहाँ पे जिस पुरुष की पत्नी के साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, यानी कि कहने का अर्थ है दोस्तों जिस पुरुष की पत्नी के साथ नहीं है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसके लिए जो एक शब्द होता है वह होता है विपत्निक, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मान लीजिए विधुर किसको कहते हैं, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं, और जिसके पास अगर पत्नी नहीं है वह विपत्निक कहलाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो यह जो रचना था यह था धर्मवीर भारती, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुनाफा का विलोम शब्द क्या होता है। यहाँ पे विषम प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह नुकसान हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि सही बर्तनी शब्द का जवाब देना है, तो यहाँ पे सही बर्तनी का चयन करना है, तो ये हो जाएगा आराधना। जो ऑप्शन और जो ए है वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वृद्धि का विलोम शब्द यहाँ पे बताना है, तो वृद्धि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है बालक। इस प्रश्न वृद्धि नहीं, यहाँ पे वृद्ध लिखा है वृद्ध, तो वृद्ध का हो जाएगा बालक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और वृद्धि का कम हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्वान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो विद्वान का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो विद्वान का जो होता है यह होता है मनीषी, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि माथा ठनकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो माथा ठनकाना मुहावरे का जो सही आंसर हो जाएगा संशय होना, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ करता है, यानी कि गर्दन पर सवार होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि पीछा न छोड़ना, यानी कि ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे कि रिक्त स्थान को भरे दोस्तों। तो डैश लड़का बहुत चालाक है, तो उस लड़का बहुत चालाक है ये तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। आप लड़का बहुत चालाक है ये भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और हम लड़का बहुत चालाक है ये भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन हम लोग जो कहते हैं कि वह लड़का बहुत चालाक है, यानी कि दूरी का बोध हो रहा है, तो वहीं जो है ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्तों सी के साथ जा रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा कि वह लड़का जो है बहुत चालाक है। इस प्रश्न का सही
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि क्या कह रहा है कि दिए गए रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करके सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेखांकित पद क्या क्या है, किया गया है कि मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है, यानी करने हैं, नहीं तो गुरु जी से डांट पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यह कहना क्या चाहता है कि मुझे अपनी, यानी कि मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है। तो यही जो है ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर है। करने हैं थोड़ा ना होता है, मुझे जब हम अधिक आदमी से बात किया रहता है तो हम लोग करने के बोध कर सकते थे, यानी बहुवचन का उपयोग कर सकते थे, लेकिन हम लोग तो अकेले हैं। तो यहाँ पे मुझे मतलब ही अकेले होता है, मुझे, मैं या हम, ये जो होता है यह हमेशा एक वचन का बोध कराता है। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं कि मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कवर करते हैं और यहाँ पे बताना है कि पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो 98 प्रश्न का राइट आंसर जो भी दोस्तों डी बता रहे हैं कि ऐश्वर्या, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या जो है वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विभूति का ऐश्वर्य होता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 4वां प्रश्न आप देख रहे होंगे कि रिक्त स्थान को भरे, यानी कि उपयुक्त शब्दों को भरे रिक्त स्थान में। तो मेज के डैश बिल्ली बैठी है, यानी कि मेज के नीचे बिल्ली बैठी है या साथ बैठी है, भीतर या बाहर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वह सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा जो है वह सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, मेज तो ये तो मान लीजिए कि ये मेज है, ठीक। तो मेज के साथ तो ये कभी बैठेगी नहीं, ऊपर तो नहीं बैठ सकते, ऊपर तो ऑप्शन है ही नहीं। मेज के नीचे तो बैठ सकती है बिल्ली, तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाली है। अगर ये अगर प्रैक्टिस और अगर अच्छे से दोस्तों तैयारी कर लेते हैं तो आपसे अब हिंदी में एक भी प्रश्नोत्तर आपसे छूटने वाले नहीं है, ये 100% कह सकते हैं। आपसे अब एक भी प्रश्नोत्तर अब छूटने वाला नहीं है। और यहाँ पे देखिए कि पगड़ी उछालना का क्या यहाँ पे पूछा गया है, मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया है कि पगड़ी उछालने का क्या होगा मुहावरे का अर्थ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा। पगड़ी उछालना मतलब होता है अपमानित करना, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आइए आज का 6वां प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पे बताना है कि विवाद का विलोम शब्द क्या होता है। प्रवाद, प्रतिवाद, निर्विवाद और वाद। तो यहाँ पे देखिए विवाद का विलोम शब्द पूछा गया है, तो विवाद का हो जाएगा निर्विवाद, यानी कि इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं और यहाँ पे बताना है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, यानी कि तारो भरी रात, यानी कि तारो भरी रात के लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रदोष, पूर्वाह, निशित या विभावरी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 7वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह विभावरी कहेंगे। तारो भरी रात को हम लोग विभावरी के नाम से जानते हैं, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि सही वर्तनी का चयन करें। तो यहाँ पे उज्ज्वल जो कौन सा जो उज्ज्वल है वह सही आंसर हो जाएगा। किस टाइप से उज्ज्वल लिखा जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी दोस्तों यहाँ पे बी के साथ जा रहे हैं कि उ डबल ज अवल, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जागृति का विलोम शब्द क्या होता है। ये प्रश्नोत्तर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जागृति का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए जागृति के सुसुप्ति हो जाएगा, सुसुप्ति हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुसुप्ति, यानी कि जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ पे देखिए वाक्य क्या है कि समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना,
ठीक नहीं होता। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैठ जाना ठीक नहीं होता। तो इसमें कौन सा वाक्य में है, क्या हम लोग से पूछा गया है कि त्रुटि है। तो त्रुटि इसमें क्या है कि ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता इसमें ही त्रुटि है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैठ जाना ठीक नहीं होता है। यहाँ पे होता है लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे सीधा है कि ठीक नहीं होता। ये कैसा बात हो गया, यहाँ पे लिखना चाहिए ठीक नहीं होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सही बरतनी का चयन करना है, सही बरतनी का। तो सही बरतनी इनमें से कौन सा जो है वह सही आंसर होगा। अल्पायु के यहाँ पे सही बरतनी चुनना है। तो देखिए अल्पायु का यहाँ पे सही बरतनी, ये ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अल्पायु ये ऐसे ही लिखा जाता है, जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है कि निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ये प्रश्न होता है, देखते ही आप सभी का जो है वह आंसर आ गया होगा कि इसका आंसर सबसे पहले हम ही देंगे। तो दे दीजिए दोस्तों कि उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी का जो आंसर आना चाहिए बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। मूर्ख बनाना होता है, ऑप्शन जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आपके सामने उपलब्ध हो चुका है कि सही बरतनी का चयन करना है। तो यहाँ पे सही बरतनी कौन सा है, जन्मांत का सही बरतनी क्या होता है। तो 13 प्रश्न का आंसर जो भी दोस्तों बी बता रहे हैं कि जन्मांत, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जन्म से ही अंधा को जन्मांत कहते हैं। याद रखिएगा जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और चैनल पर जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे जो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे है कि अर्जुन ने धनुष से मछली का आँख पर निशाना लगाया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वह सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए रेखांकित जो शब्द है वह धनुष से मछली का आँख पर। तो यहाँ पे कहाँ इसमें त्रुटि है वहीं दिखाना है, वहाँ पे सही हम लोग को बैठाना है। तो वहीं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा धनुष से मछली की आँख पर, मछली की आँख पर। तो हम लोग को ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है, यानी कि अर्जुन ने धनुष से मछली की आँख पर निशाना लगाया। तो ये ऑप्शन जो ए ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। मछली का थोड़े ना होता है कि मछली का आँख पर निशान लगाया। तो ये ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पे त्रुटि ज्ञात कर रहे हैं कि सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती है, गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि न होती। तो यहाँ पे त्रुटि हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए कि सभी महिलाएं हिम्मत, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होता है वह हिम्मत वाला होती है, हिम्मत वाला होती। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है। तो उत्कृष्ट का जो विलोम निकृष्ट हो जाएगा। जो बी सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे देखिए कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्योति ने एक डैश गीत सुनाया, तो नमकीन, मधुर, खाटा या ठंडा। तो ज्योति ने डैश गीत सुनाया, तो नमकीन तो होगा नहीं दोस्तों। ये देखिए मधुर गीत सुनाया, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर आप अपना बताते हुए चलेंगे दोस्तों, इससे पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है कितनी धाकड़ तरीके से हो रही है। और ज्योतियों में दाल बांटना मुहावरे का, यहाँ पे क्या है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे ज्योतियों में दाल बांटना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 19वां प्रश्न आप देख रहे होंगे, समानार्थी शब्द का चयन करें। वासव, धनुज, दृघ, अम्बु। तो यहाँ पे देखिए समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो 19वां प्रश्न का ये दृघ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि 4 भुजाओं वाला
वाला को क्या कहते हैं, तो एक शब्द बताना है, एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो 4 भुजा वालों को क्या कहेंगे दोस्तों, तो इसे हम लोग आसानी वैसे करेंगे चतुर्भुज। और 3 भुजा वाले को क्या कहते हैं, तो त्रिभुज कहते हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, एक शब्द चुनना है। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं। तो 21 प्रश्न का आंसर जो अनाहुत जो भी दोस्त दिए हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जो करने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे है कि जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोगों से पूछा गया है प्रश्न में कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग आसानी में से पारदर्शी कहते हैं। यानी जो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आफत सिर पर लेना, तो आफत सिर पर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो झगड़ा मोड़ लेना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक के साथ जो भी दोस्त गए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करने उनकी शंका का डैश तुम्हें कर सकते हो। तो उनकी शंका का डैश तुम ही कर सकते हो। तो यहाँ पे ये समाधान हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न आप देख रहे होंगे कि अनाथाश्रम में डैश रहते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो अनाथाश्रम में क्या कौन रखते हैं, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो भी दोस्त सी बता रहे हैं कि अनाथ बच्चे, उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।